शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। 17 साल के बाद हमने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। 11 साल का एक लंबा इंतज़ार फॉर आईसीसी ट्रॉफी हमारा आज ख़त्म हो गया है और ये टूर्नामेंट बिल्कुल याद दिलाता है 2007 की वो सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की, जहाँ पे एक प्रॉपर टीम एफर्ट था जब हमने वो ट्रॉफी उठाई थी। और आज जब हम 2024 का भी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, ये भी पूरा टूर्नामेंट एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। हर पॉइंट पे, हर मौके पे हर प्लेयर ने स्टेप अप किया है जब उनकी सबसे ज्यादा हमको जरूरत। तो टॉस जीत के रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि एक अच्छा निर्णय होता है। एक बड़ा फाइनल होता है तो उसमें स्कोर बोर्ड प्रेशर हमेशा सामने वाली टीम को परेशान करता है जब वो एक टारगेट चेस कर रहे होते हैं। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही बिकॉज विराट कोहली पे सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से उनका ये टूर्नामेंट जा रहा है और क्या फाइनल में हमको उनसे एक अच्छी पारी की उम्मीद है, क्या वो देखने को मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी। तो पहले ही ओवर में उन्होंने मार्को यंसन को 3 चौके मार के एक मोमेंटम बना दिया। अगले ओवर में केशव महाराज को 2 चौके लगाए रोहित शर्मा ने, लेकिन फिर एक मिनी कोलैप्स होता है जहाँ पर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत का एक ही ओवर में विकेट गिर जाता है और फिर कुछ देर के बाद हम सूर्य कुमार यादव का विकेट खो देते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक था रोहित शर्मा का अक्षर पटेल को ऊपर भेजना, क्योंकि उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी देखने को मिली हमको अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच में। दोनों ने 72 रन जोड़े 5वें विकेट के लिए और एक बार जब ऐसा लग रहा था कि कोलैप्स हो सकता है, शायद कहानी खराब हो सकती है, यहाँ से पारी डगमगा सकती है, फ्लैशबैक्स आ रहे थे पुराने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स के, सेमीफाइनल्स के, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से इनिंग को संभाला और अक्षर पटेल ने वहां पर शानदार 31 बॉलों में 47 रन बनाए। और जैसी एक कहावत है, जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। फाइनली विराट कोहली का एक नॉक आया और T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस और विराट कोहली की कहानी हमेशा से अच्छी रही है। हमेशा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में परफॉर्म किया है और आज भी उन्होंने 59 गेंदों में 76 रन बनाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पारी थी उनकी। फिर आए शिवम दुबे, जिन्होंने 16 गेंदों में 27 रन बनाए। उन पे भी सवाल उठ रहे थे और उन्होंने भी स्टेप अप किया और इसका मतलब ये होता है कि जहां पर एक बार हमारा स्कोर 34 पे 3 था, हमने बना दिया वहां से 177 रन। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रिकवरी थी और जिस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 183 के आसपास था और अगर आप 177 रन बनाते हैं और अगर आपके पास सपोजिटली टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए वो टोटल इनफ है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा था इनिंग्स ब्रेक पे। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, दोनों ही ओपनिंग बॉलर हमको एक एक विकेट दे देते हैं, अर्शदीप और बुमराह। और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की पार्टनरशिप्स शुरू होती हैं। पहले आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि कुछ रन जोड़ते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ, लेकिन फिर सही टाइम पे हमको विकेट मिल जाता है उनका जब अक्षर पटेल उनको बोल्ड कर देते हैं। कुछ देर के बाद क्विंटन डिकॉक आउट हो जाते हैं, कुलदीप यादव उनका बहुत अच्छा कैच लेते हैं अर्शदीप की गेंदबाजी पे, लेकिन फिर बैटिंग करने आते हैं हेनरिक क्लासन और उसके बाद ऐसा कोई भी बॉलर नहीं होता जिसकी पिटाई नहीं करते क्लासन। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, सब स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ती है और लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से वो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। एक पॉइंट था साउथ अफ्रीका की पारी में कि 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे उनको और 5 विकेट उनके हाथ में थे और जब लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, फिर से हम एक वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का फाइनल हारने वाले हैं, फिर से एक आईसीसी ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, इन कम्स जसप्रीत बुमराह। और मेरे ख्याल से उसके बाद जो हमने देखा है, आई थिंक ऐसा बॉलिंग स्पेल हम शायद नहीं देख पाएंगे दोबारा। जसप्रीत बुमराह आते हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल रन कंसीड नहीं करते वो और मार्को यंसन का विकेट भी लेते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा विकेट लेते हैं हेनरिक क्लासन का, लेकिन तब भी उम्मीदें कम ही थी बिकॉज लगभग रन बॉल की इक्वेशन चल रही थी साउथ अफ्रीका के लिए। दूसरी तरफ डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, जो कि फिनिश करते हैं अक्सर साउथ अफ्रीका के लिए मैचेस, लेकिन हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करी और आखिरी ओवर में इक्वेशन ये हो जाती है कि 6 गेंदों में 16 रन चाहिए होते हैं साउथ अफ्रीका को। कैसे ये कमबैक किया भारतीय गेंदबाजों ने, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन उसके बाद जब आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या कराने आते हैं तो पहली गेंद फुल टॉस डालते हैं और लग रहा था कि शायद छक्का हो रहा है और मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा वहां सूर्य कुमार यादव ने। शानदार कैच पकड़ा, बॉल जा रही थी बाउंड्री के बाहर, बॉल को पकड़ के खुद बाउंड्री के बाहर गए, बाहर जाने से पहले बॉल को अंदर फेंक दिया और फिर शानदार तरीके से उस कैच को पूरा किया। ये कैच कंपेरेबल है कपिल देव के उस कैच से जो उन्होंने विवियन रिचर्ड्स को आउट करने के लिए लिया था 1983 वर्ल्ड कप में। वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, गेम चेंजिंग मोमेंट था और ये कैच भी एक डिफाइनिंग मोमेंट था इस मैच का। उसके बाद रबाडा ने एक चौका मारा जरूर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी नर्व होल्ड की, बाकी 4 गेंदें बहुत अच्छे से कराई और लिहाजा हम 7 रन से ये मैच जीत गए। उसके बाद जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा
था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस होंगे जिनके आंसू निकले। और मैंने यही कहा, इस जीत पे जितनी खुशी है उससे ज़्यादा एक राहत मिली है, एक रिलीफ मिला है कि भाई जो हम एक कर्ज से जूझ रहे थे, या जो हम आखिरी पड़ाव पे आके हमेशा गिर जाते थे, आखिरी हर्डल हमसे क्रॉस नहीं होती थी, फाइनल सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल्स, आखिरकार हमने एक आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है, वर्ल्ड चैम्पियंस हम बन गए हैं, और T20 वर्ल्ड कप हमने अपने नाम किया। बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ दिया रोहित शर्मा ने फाइनली। एक जो खबर आई इस वर्ल्ड कप के बाद, जैसे विराट कोहली ने बोला कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, रोहित शर्मा ने भी अनाउंस कर दिया। दो लेजेंड्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इतना सब कुछ दिया है, दोनों ने अपना T20 फॉर्मेट से इंडिया के लिए रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। और आई थिंक इससे बेटर मोमेंट नहीं हो सकता था उनका, जब वो अलविदा कह रहे हैं T20 फॉर्मेट को। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली अपने आखिरी मैच में कामयाब रहे वो इंडिया को ये ट्रॉफी जिताने में। और एकदम सही टाइम है अब कि नई जनरेशन को कमान दे दी जाए इस टीम की, और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि T20 टीम हमारी किस डायरेक्शन में जाती है। तो लंबा इंतज़ार हमारा पूरा हुआ, बहुत खुशी का मौका है। और जो एक हार्ट ब्रेक और जिस तरीके का दुख हमने झेला था 19 नवंबर 2023 को, कहीं ना कहीं इस जीत ने उस गम को कम करने में ज़रूर मदद की है। बहुत अच्छा लगा राहुल द्रविड़ को देख के, उनका भी आखिरी मैच था एज इंडियन क्रिकेट टीम कोच, और जिस तरीके से टीम ने उनके साथ सेलिब्रेट किया, जिस तरीके से वो ट्रॉफी उठा के इमोशनल हुए, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और जैसा मैंने कहा, सभी प्लेयर्स ने स्टेप अप किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। विराट कोहली ने फाइनल में रन्स बनाए, रोहित शर्मा ने आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भी बहुत अच्छी अच्छी पारियाँ खेली। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिन पे इतने ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि वो बनाते नहीं हैं रन्स जब क्लच सिचुएशंस होती हैं, उन्होंने भी इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी अच्छी पारियाँ खेली, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ऋषभ पंत एक कमबैक कर रहे थे, मौत के मुंह से लौट के आए हैं, वो आते ही T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं इंडिया के साथ। हार्दिक पांड्या, जिन पे इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही थी IPL के दौरान, बू किया जा रहा था उनको, हर तरीके से उनको परेशान किया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया में, उन्होंने दिखाया कि कमबैक क्या होता है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं और फोकस्ड हैं तो इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उनको, लेकिन आखिरकार उन्होंने दिखाया कि इंडिया के लिए वो कितने क्लच प्लेयर हैं। और हमेशा हार्दिक पांड्या T20s में इंडिया के लिए परफॉर्म करते आए हैं, और इस फाइनल में ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया कि वो इंडिया के कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। शिवम दुबे, जिन पे अगेन सवाल उठ रहे थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो पहली बॉल पे डक पे आउट हो गए थे, यही बोल रहे थे कि भाई क्यों खिला रहे हैं, क्या ज़रूरत है। 13 बॉल में 27 रन बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट 27 रन, जो कि इंडिया की जीत में बहुत क्रूशल साबित हुए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो सिराज हो इनिशियल कुछ मैचेस में, उसके बाद कुलदीप यादव जब आए, जब वो आए उन्होंने विकेट लिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। अर्शदीप की तारीफ़ करना चाहूँगा मैं यहाँ, मोहम्मद शमी के बिना हम खेल रहे थे, अर्शदीप की यहाँ तारीफ़ करेंगे। अक्षर पटेल की विद बैट विद बॉल उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। रविंद्र जडेजा ने लास्ट में आके 2-3 मैचेस में क्रूशल रन बनाए, और फील्डिंग में जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड ऑफ कोर्स मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलर्स में इनका नाम गिना जाएगा। सिर्फ इंडियन क्रिकेट ही नहीं, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में आएंगे जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जब जसप्रीत बुमराह के पास गेंद आई है इस टूर्नामेंट में, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई मैच हार सकते हैं, कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रेशर बनाना हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ट्रेविस हेड को आउट करना, और आज फाइनल में वी हैव स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। और ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था अंडर द ब्रिलियंट कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। एक रोहित शर्मा का मूव, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, स्क्वाड सिलेक्शन पे भी सवाल उठे थे, किसी बॉलर को कब बॉलिंग देनी है कब नहीं देनी है, 4 स्पिनर्स को इंक्लूड करना स्क्वाड में, विराट कोहली से ओपन कराना जब वो नहीं चल रहे थे, लेकिन बैक किया उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उन्होंने सेमीफाइनल में बोला था कि कोहली सेविंग इज बेस्ट फॉर द फाइनल, और आखिरकार उन्होंने करके दिखाया। तो काफ़ी लंबा रिव्यू हो गया है, लेकिन ये सब बोलना ज़रूरी था बिकॉज एक बहुत ही इंप्रेसिव वर्ल्ड T20 कैंपेन हमको देखने को मिली है। एंड आई जस्ट होप कि अब ये जो सिलसिला है हमारा ICC ट्रॉफीज जीतने का, ये चलता रहे। तो आपकी क्या राय है, आप कैसे सम अप करते हैं इस पूरी कैंपेन को? Please do let me know in the comment section. And for more cricket updates, make sure to follow Cracks. Bye bye, take care, peace.